Assalamu alaikum, it's me Tuba Kazmi. Welcome to my channel Study with Tuba. I hope you all will be fine. Stay at home and stay safe. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। चैप्टर का नेम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हम जानते हैं कि वाटर बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर, सो इट्स अ मीडियम ऑफ लाइफ। Organisms contain 65 to 89% वाटर एंड जो कुछ बुक्स हैं उनमें 70 to 90% है। बोन सेल की बात करें तो बोन सेल में 20% जो है वो वाटर मौजूद होता है, जबकि ब्रेन सेल की बात करें तो ब्रेन सेल में 85% वाटर मौजूद होता है। इसीलिए जो ब्रेन का जो इंटरनल पोर्शन होता है वो डेलिकेट होता है, जबकि जो एक्सटर्नल लाइक स्कल बोन होती है वो हार्ड होती है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं सेल में, वो सारे जो होते हैं वो वाटर की प्रेजेंस में होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होती है कि ब्रेकिंग लार्जर मॉलिक्यूल्स बाय एडिशन ऑफ वाटर। लार्जर मॉलिक्यूल्स मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। उसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल देखें फोटोसिंथेसिस, उसमें जो वाटर है वो रॉ मटेरियल है। अब अगर हम एक रिएक्शन देखें कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर है और लाइट की मौजूदगी में हो रहा है और इससे हमें ग्लूकोज मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, तो क्या होगा कि ये जो हमें ऑक्सीजन मिल रही है ये हमें नहीं मिलेगी जब तक वाटर मौजूद नहीं होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स एक्ट एज अ रॉ मटेरियल। अब हम प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि वाटर की प्रॉपर्टीज़ कौन सी है। तो सबसे पहले आती है पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? पोलैरिटी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस विद इन मॉलिक्यूल्स। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जब चार्जेस की होती है मॉलिक्यूल में तो उसको उसकी पोलैरिटी कहते हैं। एंड वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। क्यों पोलर मॉलिक्यूल है? क्योंकि इसका वन पोल जो होता है वो स्लाइटली पॉजिटिव होता है, जबकि दूसरा जो होता है वो स्लाइटली नेगेटिव होता है। तो ये होती है पोलैरिटी। अब अगर हम ये देखें स्ट्रक्चर जो कि वाटर का स्ट्रक्चर है, तो उसमें जैसे कि देख रहे हैं हम कि ऑक्सीजन मौजूद है और हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वो आपस में बॉन्डेड हैं और ऑक्सीजन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो इट्स मीन कि ऑक्सीजन इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एबिलिटी। तो ऑक्सीजन की जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और अगर बात करें हम हाइड्रोजन की तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं एंड लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। इस वजह से ऑक्सीजन जो होती है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ऑक्सीजन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए जो ऑक्सीजन है वो अट्रैक्ट करती है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, इसलिए वो जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। जब ऑक्सीजन जो होती है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है। मतलब जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं जब अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टेस्ट टाइम। इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए ताकि आपको पता चले कि आपको कितना याद है और कितना नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।